नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बजट एनालिसिस। आज ही 1 फरवरी को फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हमारा इंटरिम बजट जो है वो पार्लियामेंट में अनाउंस किया है। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एनालिसिस देख लिया था, की पॉइंट्स जो हाइलाइट्स हैं वो हमने देखे थे। और अब सेकेंड पार्ट में है हम लोग। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने उन की हाइलाइट्स के ऊपर बात करी थी जिसके अंदर मेन फोकस एरिया रहा है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर हम लोग इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात करने वाले, किन किन सेक्टर्स में बेसिकली ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिला है। प्रीवियसली भी गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिनसे इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बूस्ट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बजट के दौरान ये कहा गया कि अगले 5 साल भी जो हैं वो एक अनप्रेसिडेंट ग्रोथ के हैं इंडिया के। सो अगले 5 ईयर्स जो है वो एक बहुत ही क्रूशल फेज भी है इंडिया के लिए। प्रीवियस 10 ईयर्स के साथ साथ एक अनप्रेसिडेंट ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। इंडिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक लार्जेस्ट माइल को क्रॉस करके 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गया है। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स भी अनप्रेसिडेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि टेक्नोलॉजी इज द मीडियम। तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और इस समय स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करके हम लोग नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। पैरेलली जो हमारे यहाँ का ईस्टर्न रीजन है उसको मेन इंटीग्रेटेड लैंड के साथ कनेक्ट करके एंड उसको ड्राइवर, एक इंडिया की ग्रोथ के लिए एक पोटेंशियल ड्राइवर की तरह काम करवाया जाएगा। क्योंकि उस एरिया में देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज जिसको इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर हम बोले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बूस्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट वांट्स टू मेक ईस्टर्न रीजन द ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। इसके साथ साथ जिन जिन सेक्टर्स पर और बात करी गई है वो ये भी इन्होंने बताया है कि सोलर पावर पॉलिसी के तहत कुछ 1 करोड़ हाउसेज विल गेट 300 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर एंड सोलर पावर पॉलिसी के तहत ही किया जाएगा। पैरेलली गवर्नमेंट का ये भी क्लेम रहा है कि पिछले 10 सालों में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन के अंदर वो भी बढ़ा है कुछ 28% के आसपास। पैरेलली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है लखपति दीदी स्कीम, विच इज गोइंग टू बी इनहांस्ड फ्रॉम 2 करोड़ रुपीज। एंड इसके पीछे का अगर आप रीजन देखेंगे तो रूरल एरियाज के अंदर लोगों को, वुमेन्स को स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इनकम जनरेट करना, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो लखपति दीदी स्कीम अपने आप में भी बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिट असिस्टेंस दी जाएगी 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और मुद्रा लोन्स जो है वो डिस्बर्स किए गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। कुछ 22 करोड़ लोगों ने उसका लाभ जो है वो उठाया भी है यहाँ पे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी जो जीडीपी का मंत्र है, जिस टूल पे गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है वो है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। और गवर्नमेंट ने 2014 में ही आते ही सबसे पहले यहाँ पे लोगों के जन धन अकाउंट्स जो थे वो ओपन करवाए थे, जिससे गवर्नमेंट हर साल कुछ 2 लाख करोड़ रुपए बचाती है। क्योंकि इंटरमीडियरीज के थ्रू वो मनी एक्चुअली में वो डायरेक्ट बेनिफिटरी अकाउंट में ही जाता है, ना कि वो पैसा कहीं पे वेस्ट हो जाता है या फिर अपने पास से डाइवर्ट होता है। तो जनधन अकाउंट्स के थ्रू जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ही वो पैसा जाता है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट हर साल कुछ 2 लाख करोड़ रुपए सेव भी करती है, जिसको वो डेफिनेटली बाकी सेक्टर्स के अंदर यूटिलाइज कर सकती है। मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल, कुछ बिल्स के बारे में बात करी है। रिजर्वेशन दी जाएगी, 1/3 सीट्स रिजर्व करी जाएंगी पार्लियामेंट में, जिससे वुमेन्स के लिए रिजर्व करी जाएंगी टू बूस्ट देयर और इनहांस द डिग्निटी ऑफ द वुमेन इन इंडिया। सो उनको और एम्पावर करने के लिए और मेजर बेनिफिट्स को लेकर आने के लिए यहाँ पर इस चीज़ पे काम किया जाएगा। पैरेलली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना को भी लॉन्च किया जाएगा। एंड स्किल इंडिया मिशन, जहाँ पे यूथ को स्किल, किसी भी तरीके का स्किल सेट जो है उसमें ट्रेन किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.4 करोड़ यूथ के लिए स्किल इंडिया मिशन जो है उनको इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड अभी तक करवा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ 34 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट ट्रांसफर रहा है हमारे यहाँ पे बेनिफिशरीज के अकाउंट में, जिसमें गवर्नमेंट की भी ह्यूज सेविंग रही है। और पिछले 10 सालों में भी गवर्नमेंट ने 25 करोड़ पीपल हैव बीन केम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, उनको उस गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर सरकार भी। इंडियन इकोनॉमी ने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस किया है 10 सालों के अंदर। और यहाँ पे जो स्लोगन 2014 में शुरू हुआ था, 2014 में गवर्नमेंट का सबका साथ सबका विकास, अब वो और आगे बढ़ता चला जा रहा है। सो ये हम जानते हैं ये इंटरिम बजट है 2024 का, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जिसमें गवर्नमेंट इस इलेक्शन ईयर के अंदर
कुछ अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को मेंटेन करने के लिए एक फंड, एक कॉर्पस अलग रखेंगे, साइड में रखेंगे अपनी गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो हर साल जब भी, मतलब हर 5 साल में जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन ईयर आता है, तो उस समय इंटरिम बजट जो है वो लॉन्च किया जाता है। इसके बाद जो फुल फ्लेज बजट है वो जुलाई के मंथ तक आएगा। जो भी नई सरकार बनेगी वो अपना एक नया बजट लेकर आएगी। जुलाई 2024 तक वो नया बजट हमारे पास आएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनियन बजट बताया गया है, जो अभी हमें बताया गया है, इंटरिम बजट बताया गया है, और एक पोस्ट इलेक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट हमारे पास आएगा जो जुलाई, मेजरली जुलाई तक हमारे पास सामने आ ही जाएगा। सो इसमें किसी भी तरीके के बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते हैं, बट स्टिल थ्रू वेरियस पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट इट इज़ बीइंग सेड कि कुछ बेटर पॉजिटिव आउटकम हमें इस बजट से देखने को मिल सकता है, जिसमें मार्केट सिनारियोज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता हुआ या देश के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बात बोली थी कि ये जो इंटरिम बजट है ये बेसिकली दिशा निर्देश की तरह काम करने वाला है हमारे देश के लिए। तो कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अपकमिंग बजट जो निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी पार्लियामेंट के अंदर, वो एक दिशा निर्देश की तरह काम करेगा। एंड उसके बाद अब जब सरकार दूसरी बनेगी, हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार आती है, तो उसके बाद एक नया फ्रेश बजट जो है वो हमारे सामने आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बेसिक हाइलाइट्स जो है वो कवर करे हैं यहाँ पर। आई होप आपको हमारी ये दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग डिटेल वीडियोस के साथ आएंगे बजट के ऊपर, पर्टिकुलर सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने किन किन एरियाज में फोकस किया है। तो एक बेसिक आइडिया के लिए आपको ये पूरी की पूरी हम लोगों ने वीडियो यहाँ पे एनालिसिस के साथ दी है। अब इसकी डीप एनालिसिस हम लोग आने वाली फर्दर अपकमिंग वीडियोज में करेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइए कि आप ऐसी कौन सी वीडियोस चाहते हैं जो हम आपके लिए लेकर आएँ। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, बैचेस के बारे में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक्स और करंट इशूज़ के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एवरीवन। थैंक